हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के लेक्चर 5 में हैं हम। और हमने कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट किया तो उस पर न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में लगाया था और बताया था कि अगर दो चार्जेस को किसी मीडियम में रखेंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो हमने देखा था, हमने पहले कूलम्ब्स लॉ से डिराइव किया था कि अगर कोई एयर में, अगर कोई वैक्यूम में, अगर कोई दो चार्जेस रखा है एयर या वैक्यूम में, तो उसके लिए फोर्स होगा K Q1। अरे K Q1 क्या, के की वैल्यू रख के समझाते हैं आप लोग को। तो 1/4πε0 Q1 Q2/r² होगा। अगर कोई दोनों चार्जेस को मीडियम में रख देंगे तो यही फोर्स का फार्मूला हल्का सा चेंज होगा, ε0 K हो जाएगा Q1 Q2/r²। अब हम लोग इन दोनों का रेशियो निकाल के देखते हैं कि क्या क्या कंक्लूजन निकलता है आखिरी में। तो बोल कह रहा है, पहले कंक्लूजन ही बता देते हैं। दस वी कैन से दैट द फोर्स बिटवीन चार्जेज इन मीडियम इज के टाइम लेस देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेज इन एयर और वैक्यूम। इससे मैं कंक्लूजन, अगर रेशियो इसका निकालेंगे तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि जो फोर्स बिटवीन मीडियम होगा, दो चार्जेस के बीच का मीडियम में दो चार्जेस को रखने पे जो फोर्स लगेगा वो के टाइम लेस होगा जो एयर और वैक्यूम में फोर्स निकला है। अब हमको ड्राइव करके देखते हैं। तो यफ ये जो एयर और वैक्यूम वाला है तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और फोर्स यफ डैश क्या है, यफ डैश क्या है जो उसमें है मीडियम में, तो 1/4πε0 के Q1 Q2 तो 1/4π Q1 Q2 r², ये सब कैंसिल होगा तो 1/1 तो ये के सबसे ऊपर चला जाएगा, के ऊपर जाएगा। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो यफ होगा, यफ डैश को उधर भेजेंगे तो F/K=यफ डैश। यहाँ से ये हमें पता चलता है कि जो फोर्स होता है, जो उसमें वैक्यूम में होता है फोर्स, अगर उसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मतलब जो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे अगर डिवाइड देते हैं तो वो जो मीडियम में रखा हुआ फोर्स है उसके बराबर आता है। वही बोला है कि जो फोर्स किसी मीडियम में रखा जाएगा, दो चार्जेस को मीडियम में रखने पर जो फोर्स आएगा वो के टाइम। तो यहाँ से कंक्लूड ये हुआ कि अगर कोई फोर्स, दो चार्जेस को किसी मीडियम में रखेंगे तो उसका जो फोर्स होगा वो के टाइम लेस देन होगा जो चार्जेस को हम एयर में रखते हैं उस पर जो फोर्स लगता है। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ और चार्जेस के बारे में डिस्कशन हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बात और डिस्कस करते हैं। तो कूलम्ब्स इज़ द लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज। जो कूलम्ब है वो काफ़ी बड़ी यूनिट है चार्ज की। तो प्रैक्टिकली हमें पता चला कि स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज हम कैसे कूलम्ब्स को उसमें चेंज कर सकते हैं। तो 1 मिली कूलम्ब्स अगर रहेगा, 1 मिली कूलम्ब्स रहेगा तो ये छोटी यूनिट है। तो अगर इसको कूलम्ब्स में चेंज करना होगा तो 1 मिली कूलम्ब्स को 1 EMC भी कहते हैं, इसको 10⁻³ कूलम्ब से अगर इंटू कर देंगे 10⁻³ से तो ये मिली कूलम्ब में चेंज हो जाएगा। 1 माइक्रो कूलम्ब, इसको μc को कहते हैं 1 माइक्रो कूलम्ब, 10⁻6 कूलम्ब होता है। और NC को बोलते हैं 1 NC नैनो कूलम्ब, 10⁻9 नैनो कूलम्ब। और 1 PC को कूलम्ब कहते हैं, 10⁻2 से इंटू करेंगे तो ये कूलम्ब में चेंज हो जाएगा 1 को कूलम्ब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थे। अब इस अगले लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करेंगे। तो इतना जितना है इससे पहले का सारा नोट्स, अगर इससे आप बना सकते हैं, एकदम प्रॉपर नोट्स है, जो इतना भी पीछे के लेक्चर सब बना लिए। और अगले लेक्चर में हम वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ज़रूर वीडियो को। धन्यवाद।